आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज हम आए हैं हैदराबाद की नेकलेस रोड में ताकि हम टेस्ट राइड कर सके इस बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट राइड को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बजाज चेतक की टेस्ट राइड। तो देखिए आपको इसके लिए क्या रखना है, आपको अपने पास ये ऑटोमेटिक की रखनी है। अगर ये ऑटोमेटिक की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 1.5 मीटर के आसपास रहेगी तो आप इस स्कूटर को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई की नहीं लगती है, यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिक एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बटन को आप अगर एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी डिस्प्ले यहाँ पर चल चुकी है। तो चलिए अब हम इस जो स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके ट्रिप को 0 कर देते हैं ताकि हम देखेंगे कि हमने कितना इसे चलाया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिप 0 हो चुका है। और अब बिना किसी देरी के इस टेस्ट राइड को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं चला रहा हूँ इस बजाज चेतक को हैदराबाद की सड़कों में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो स्पोर्ट मोड है और इको मोड है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं। मतलब आपको बटन प्रेस करके ज़रूरी नहीं है शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे जैसे आप स्पीड आप देंगे और अगर आपकी स्पीड 30 के ऊपर चल जाती है तो अपने आप ये स्कूटर जो है आपका स्पोर्ट मोड में चले जाता है। और आप सुन रहे होंगे बीच बीच में स्कूटर जो है टी टी की आवाज़ कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि जैसे जैसे मोड स्विच हो रहा है ये अपने आप वहाँ पर जो इस तरह का बीप साउंड मुझे दे रहा है। दूसरा, मुझे अभी तक इसे चलाने में ये महसूस हुआ है कि जो पिलियन फुट रेस्ट है, जो पर्सन आपके पीछे बैठेगा उसके लिए जो फुट रेस्ट रखा है वो काफ़ी क्लोज़ है ड्राइवर के फ्लोर बोर्ड से। तो बार बार आपका पैर जो है पिलियन के पैर से टकराता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो वो ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों जो एक चीज़ मुझे महसूस हुई है इस बजाज चेतक को चलाने में अभी तक कि देखिए आपके जो राइट हैंड का काम होता है वो होता है थ्रोटल देना, ब्रेक प्रेस करना, और जो सभी बटन्स को हैंडल करने का काम होता है आपके लेफ़्ट हैंड का। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड की तरफ ही देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर का बटन दे दिया गया है और लेफ़्ट हैंड की तरफ लेफ़्ट इंडिकेटर का बटन दे दिया गया है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है अगर आप नए में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाएंगे। क्योंकि एक तरफ आपको उस पर यहाँ पर रेस भी देनी है, ब्रेक भी प्रेस करनी है, इंडिकेटर भी देना है, तो राइट हैंड की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है इस स्कूटर में। इसी के साथ जो पिलियन का जो फुट रेस्ट है दोस्तों वो काफ़ी क्लोज़ है ड्राइवर के फ्लोर बोर्ड से। तो जो बार बार पैर है वो टकराता है तो उससे भी काफ़ी इरिटेशन होती है इसको चलाने के समय। और दूसरी जो चीज़ मुझे इस स्कूटर में अभी तक जिसकी मुझे कमी लगी है कि जो इसके बटन्स है बहुत, इसका हॉर्न का अगर आप बटन देखेंगे एक पतला सा लंबा सा बटन है। बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया गया, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जो हॉर्न है वो पतला सा एक बटन है। तो कभी कभी आप इसे प्रेस करते हैं तो ऊपर जो इंडिकेटर का बटन है वो प्रेस हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा अगर इसका साइज़ बड़ा होता, थोड़ी इसमें ग्रिप होती, क्योंकि जो इसमें बटन्स दिए गए हैं वो एक स्मूथ बटन्स है तो हाथ उसमें सेट नहीं बैठता है। अब इसमें सबके पर्सनल ओपिनियन भी हो सकते हैं बट मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें और अधिक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो देखिए थ्रोटल इसका बहुत ही अच्छा थ्रोटल इसमें इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल मक्खन की तरह थ्रोटल जाता है इस स्कूटर में। आपको बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप रेस दे रहे हैं, अपने आप ही यहाँ पर आपका हाथ जो है इस थ्रोटल में मक्खन की तरह फिसलता जाता है। और बात करें अगर इस स्कूटर के कुछ चलते चलते स्पेसिफिकेशंस की तो देखिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3.8 किलो वाट की जो है बैटरी मिल जाती है, जिसे फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। जिसके बाद आपको IDC जो क्लेम रेंज है वो इसमें 90 किलोमीटर की मिलती है। और 1 घंटे में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दोस्तों 25% चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं मोटर की बात करूं तो इसमें 4080 वाट की जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और जो एक्सेलरेशन मैं इसमें महसूस कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप सिटी पर्पज़ के लिए एक स्कूटर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो एक्सेलरेशन है काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन आपको इसमें मिल जाएगा। और दूसरी जो चीज़ मुझे लगी कि अगर
ट्रैफिक में अगर आप इस स्कूटर को चलाते हैं तो कट मार के आगे निकलना या थोड़ा सा हैंडलिंग में आपको कुछ कमी लगेगी। और थोड़ा सा देखिए इसका जो एरोडायनामिक्स अगर आप स्कूटर का सामने की तरफ से देखेंगे और स्कूटर का जो अगर आप साइज़ देखेंगे तो सामने की तरफ से थोड़ा सा वाइड है, जिस कारण हैंडलिंग में आपको थोड़ी सी जो है समस्या लग सकती है। बाकी ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे अभी तक। और इसको और इस स्कूटर को मैंने फ्लाईओवर पे चलाया तो मुझे कोई ऐसे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि जो मैं पिलियन के साथ मेरे पीछे एक पर्सन बैठे हैं जिनके साथ मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला रहा हूं, और मुझे उनके साथ बैठकर फ्लाईओवर पे चढ़ने में ऐसे कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई है। तो ग्रेडेबिलिटी ऑफ कोर्स इसकी अच्छी होगी, 12 डिग्री के आसपास तो होगी क्योंकि जो फ्लाईओवर का जो ग्रेडेबिलिटी रहती है वो करीब 9 से 12 डिग्री के आसपास होती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो 70 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड है। हम इसकी टॉप स्पीड को टच करते हैं यहाँ पर तो देखेंगे 62। तो 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड क्लेम करा जाता है, लेकिन 68-69 के बीच ही जो मीटर है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसका मतलब आपको 69 की स्पीड जो है इसमें मिल जाएगी टॉप स्पीड। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं सस्पेंशन की इसके बात करूं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सामने की तरफ नहीं मिलता है। इसमें आपको सिंगल साइड शॉकर मिलता है, यानी कि एक ही शॉकर रहेगा सामने की तरफ, और रेयर साइड में भी आपको मोनोशॉक मिल जाता है। तो जो सस्पेंशन है आपका ठीक ठाक ही आपको इसमें मिलेगा। मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं है इस सस्पेंशन का अभी तक मेरा, लेकिन ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जो ओवरऑल जो क्वालिटी है इस स्कूटर की बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आया है, तो मैंने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत खड़बड़ाहट रहती है स्कूटर में। लेकिन अभी तक इस स्कूटर को चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है अगर आप खुली सड़कों में चलाएंगे। लेकिन ट्रैफिक में जाते हैं तो फिर से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको महसूस होने लगेगी, क्योंकि वही अगेन कट्स लेने में थोड़ा सा आपको देखने को दिक्कत मिलेगी। क्योंकि हैंडलिंग इसकी जो आप देखेंगे तो आप इसकी हैंडलिंग को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या आपको हैंडलिंग में लग सकती है पहली बार में। बाद में अगर यूज़ टू हो जाएंगे तो आपके लिए वो एक आदत बन जाएगी। लेकिन सामने की तरफ से जैसे आप देखेंगे तो स्कूटर थोड़ा चौड़ा है, इसका एरोडायनेमिक्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हैंडलिंग में आपको परेशानी हो सकती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इस स्कूटर के कर्व वेट की, तो देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलरेडी चला रहे हैं और उसके बाद अगर आप बजाज चेतक चलाते हैं तो आपको ये स्कूटर जो है थोड़ा भारी लगेगा दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से, क्योंकि जो इसका कर्व वेट है वो है 132 kg 132 किलोग्राम। लेकिन अगर आप वहीं एक पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करने की सोच रहे हैं तो उसके बाद अगर आप इसे चलाएँगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये एक भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और जो इसकी लोड कैपेसिटी है दोस्तों तो 250 किलो ये लोड कैपेसिटी इसकी बताई जाती है। तो 250 किलो का वज़न आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ढो सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके मिरर्स की, तो इसके मिरर्स की आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपको ठीक ठाक इसमें काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके
हैंडलिंग की, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए जो इसका स्कूटर के सामने की तरफ से आप इसका एरोडायनेमिक्स देखेंगे, इसका जो डिज़ाइन देखेंगे, तो ये स्कूटर थोड़ा सा वाइड है, जिस वजह से इसको हैंडलिंग में ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है और छोटे मोटे कट्स में आपको इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट टेस्ट राइड बजाज चेतक की। अब मैं अगर इसके कुछ कमियां निकालने की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको टेस्ट राइड के दौरान बताया था कि ये जो इसका पिलियन फुट रेस्ट है काफ़ी आगे है। देखिए इसको यहाँ पर अगर ये होता तो कंफर्टेबल रहता, लेकिन यहाँ पर है तो ट्रैफिक में जब जब राइडर का पैर नीचे होगा तो ये यहाँ पर पिलियन के पैर उससे टकराएंगे। इसी के साथ अगर मैं और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप बटन्स को देखेंगे तो देखिए हॉर्न का बटन बिल्कुल नीचे एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर आपको दिखेगी। तो कई बार क्या होता है कि आपका थंब इतना बड़ा होता है कि हॉर्न प्रेस होता ही नहीं है, दोनों बटन एक साथ प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा इम्प्रूव अगर कंपनी करे तो और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बटन की क्वालिटी अच्छी होने के साथ ही बहुत स्लीक बटन है। तो यहाँ पर कई बार जो है हॉर्न में आपका जो थंब है वो पहुँच नहीं पाता है। जैसा कि मैंने आपको राइड पर भी बताया था, देखिए हमारा जो राइट हैंड है वो थ्रोटल देने के लिए होता है और थ्रोटल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बटन भी मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम थ्रोटल देते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं और इंडिकेटर भी यही है, तो हमारा जो ये राइड एक्सपीरियंस है वो इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको आदत है आज तक सिर्फ थ्रोटल और ब्रेक देने की और ज़्यादा से ज़्यादा बटन यहाँ पर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 बटन यहाँ पर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ये नया होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें कोई की नॉब नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक ये ऑटोमेटिक की मिलती है। तो ये की अगर इस स्कूटर के 1.5 मीटर की रेंज में होगी तो तभी ये स्कूटर स्टार्ट होगा। और इसी के साथ आपको इसमें साइड स्टैंड सेंसर भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में इसकी स्क्रीन को देखेंगे तो ये स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पर आप देखिए अगर स्टैंड रहेगा तो साइड स्टैंड लिखा आता है, अब मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका साइड स्टैंड हट जाता है। इसी के साथ आपको देखिए इसमें सिर्फ इको और यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है और ये स्कूटर अभी ड्राइव मोड पर है तो इसलिए यहाँ पर ड्राइव लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिवर्स करूँगा तो यहाँ पर ये स्कूटर देखिए रिवर्स मोड पर आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पर आपको इस स्कूटर में दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो मैंने करीब 2-2:30 बजे मैं स्कूटर को चला रहा था। अभी आप अगर टाइम देखेंगे तो 4:10 हो गए हैं, तो उस वक्त दिन की धूप में मेरे को ठीक ठाक से स्क्रीन दिख रही थी। और लेकिन ये स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बैटरी परसेंट नहीं दिखते इस तरह के। अभी भी पुराने ज़माने के यहाँ पर बार्स देखते हैं। बैटरी परसेंट आपको देखना है तो यहाँ पर आप मोड पर जाइए, यहाँ SOC देखिए 14% बैटरी यहाँ पर अभी लेफ़्ट है और 9 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर अभी दिखा रहा है। और जब हमने इस स्कूटर को दोस्तों चलाना शुरू किया था तो उस वक्त मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 52% की बैटरी लेफ़्ट थी और 44 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर दिखा रहा था। और हमने इस स्कूटर को दोस्तों यहाँ पर वैसे मैंने ट्रिप ऑन करके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाया था, तो यहाँ पर हमने इस स्कूटर को 25.5 किलोमीटर चलाया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन्हें मैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सजेस्ट करूँगा। तो देखिए अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आपको चलाते वक्त एक ब्रांड क्वालिटी आपको फ़ील हो, जिसमें आपको सभी जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं स्कूटर में वो एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ किए होंगे, अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं तो आप बजाज चेतक के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक ऐसे स्कूटर को सोच रहे हैं जिसका फैमिली में कोई भी चला सके, आपके पेरेंट्स, आप या आपके बच्चे जो इजीली चला सके, तो आप बजाज चेतक के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ आपका अगर डेली अप एंड डाउन यानी कि आपका जो डेली स्कूटर से कम्यूट है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बजाज चेतक के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बताऊं इसकी कीमत, तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पुणे में है 1.50 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपये, और यहाँ तेलंगाना में इसकी कीमत है दोस्तों हैदराबाद में 1.68 लाख रुपीज़, तो वो भी आफ्टर सब्सिडी। इसी के साथ अगर आपके स्टेट में स्टेट सब्सिडी अवेलेबल है तो आपको इसमें थोड़ा सा और राहत मिल जाएगी। तो इस स्कूटर में दोस्तों आपको जो बैटरी है उसमें 3 साल और 50,000 किलोमीटर के लिए वारंटी मिल जाती है और ऑल ओवर स्कूटर में आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। तो देखिए आप अपने नज़दीकी बजाज एक्सपीरियंस सेंटर जाइए, उसकी डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएगी। आप नियर बाय बजाज एक्सपीरियंस सेंटर लिखेंगे तो आपको इसका जो शोरूम है मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, 2000 रुपये प्री बुकिंग अमाउंट आपका लगता है और उसके बाद आपको फुल पेमेंट करनी होती है। और इसका जो डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम पहले था वो था 1 महीने के लिए, लेकिन अब जो इसका डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम है वो है केवल 1 दिन। तो दोस्तों ये था कंप्लीट टेस्ट राइड रिव्यू इस बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। अब आपके क्या विचार है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
इसी के साथ वीडियो अगर आप दोस्तों यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।